नमस्कार। मैं राजेंद्र। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल राजेंद्र सियाग स्टडी पॉइंट। आज हम अनुवांशिकी के तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और आप जो ये देख रहे हो इस वीडियो में बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो है दो जीनों की वंशागति का प्रयोग, यानी कि दो लक्षणों को एक साथ रखते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। क्योंकि हम दो नियम पहले ही पढ़ चुके हैं जो कि प्रथम प्रयोग पर आधारित थे, जिसमें एक ही लक्षण को माना गया था, जैसे लंबा और बोना। तो आज हम जो तीसरा नियम पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। स्वतंत्र का मतलब तो आपको पता है, फ्री, एकदम। स्वतंत्र का मतलब है किसी का कोई दबाव इस पर नहीं रहता। इसमें देखो क्या हुआ है कि सबसे पहले प्रभावी और अप्रभावी जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण लिए गए और इनके कुछ सिंबल लिए गए। जैसे हमने लंबे के लिए टी लिया था, बोने के लिए स्मॉल टी लिया था। तो यहाँ पर हम कैपिटल और स्मॉल के रूप में ही ले रहे हैं, लेकिन हमारे सिंबल यहाँ चेंज है। सिंबल है आर और वाई। प्रभावी के लिए आर आर वाई वाई है और अप्रभावी के लिए स्मॉल आर आर वाई वाई है। तो इसको आप आराम से देखते हुए समझ सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो जनक पीढ़ी है, यानी कि हमारे पास जनक या पेरेंट्स है, उनके प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेते हैं। उनमें हमने जो लक्षण लिया है वो एक तो बीज, गोल आकृति का बीज लिया है और उसका रंग पीला था। और उसके बाद अप्रभावी में जो लिया है वो जूरीदार बीज था और रंग हरा था। तो ये तो हमारे लिए, यानी कि इस प्रयोग के लिए आप जनक मान सकते हो, पेरेंट्स मान सकते हो। फिर इनमें अर्धसूत्रण की क्रिया करवाई गई तो हमें जो गैमेट या युग्मक प्राप्त हुए, ये युग्मक आर वाई के रूप में प्राप्त हुए। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रभावी और प्रभावी के लिए कैपिटल और स्मॉल का उपयोग किया गया है। तो आराम से आप देख सकते हो कि आर वाई और आर वाई इनके मध्य क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया। क्योंकि आपको पता है कि आप वन पीढ़ी में संतति प्राप्त करनी हो तो हमें दो सजातीय जनकों के मध्य क्रॉस करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में इन दोनों के मिक्स लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी गोल और पीले प्राप्त हो जाते हैं। आप देख रहे हो इनका सिंबल है आर आर वाई वाई, क्योंकि इसमें प्रभावी के रूप में आर है और यानी कि गोल के लिए आर और पीले के लिए वाई है, और दोनों ही प्रभावी रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सिंबल आर आर वाई वाई लिया गया। उसके बाद में देखो इनको हमने कह दिया गोल पीला। अब हम क्या करते हैं, पेनेट चेकर बॉडी बना देते हैं। इसमें सीधा F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी की ओर जाते हैं। तो जब F1 पीढ़ी में हमें आर आर और वाई वाई यानी गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, तो इनके मध्य हमने क्या करवा दिया, स्वपरागण करवा दिया। अब स्वपरागण के लिए तो आपको पता ही है कि किनका करवा सकते हो, तो दो लक्षणों को साथ में लेके आप इनमें स्वपरागण की क्रिया करवा सकते हो। यानी कि इस पेनेट में हम दो प्रकार से युग्मक ले लेते हैं। एक तरफ आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर यही है कि कुछ प्रभावी है और कुछ अप्रभावी। ऐसा का ऐसा इसके क्रॉस रूप में ले लेते हैं सिंबल अगला, जो कि वो भी युग्मक है। अब इन दोनों के मध्य प्रत्येक सीक्वेंस पर हम क्रॉस करवाएंगे। प्रत्येक का मतलब है कि इस पेनेट चेकरबोर्ड में आपको 16 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक बॉक्स में 4 लक्षण होंगे। तो आप देख रहे हो 4 लक्षण कैसे हैं। तो क्रॉस की क्या स्थिति होगी, सबसे पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखे और जो छोटा है उसको बाद में लिखे। कहने का मतलब है जो प्रभावी होगा वो पहले आएगा, अप्रभावी होगा वो बाद में आएगा। तो इसमें ये स्टेप आ रहा है और ये भी ध्यान रखना है कि जो लक्षण समान है वो पहले आने वाले हैं और जो दूसरे यानी कि असमान है वो बाद में आने वाले। जैसे मान लो गोल और जूरीदार, तो ये गोल आने के बाद में जूरीदार आएगा, फिर पीला आएगा, फिर हरा आएगा। ऐसे नहीं है कि आप गोल पीला लिख दो और जूरीदार हरा लिख लो। उसमें ये कह रहा है कि एक लक्षण की वेराइटी या सीक्वेंस को आप एक साथ रखो। तो हम जब इस प्रयोग को करते हैं संकरण की क्रिया में, तो आपको 16 प्रकार के युग्मक दिखाई दे रहे हैं और इनमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 16 पर
एग्जैक्ट, प्रभावी और अप्रभावी शुद्ध रूप से प्राप्त हो रहे हैं। बाकी जितने भी कॉलम है उसमें संकृत प्राप्त हो रहे हैं। संकृत का मतलब है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों के इसमें गुण नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप पेनेट की चेकर बोर्ड को आराम से देख के समझ सकते हो। क्रॉस बहुत आसान है, सीधी स्थितियां है कि पहले क्या करो कि इनके ऊपर अंकन कर लो। जैसे F2PD के ऊपर हमने जो युग्मक लिखा है उसके सबसे ऊपर RY है, उसके आगे 1 नंबर लगा लो, फिर उसके नीचे 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। उधर आप लगा दो A, B, C और D। सबसे पहले क्या करना है कि 1 नंबर का क्रॉस A से कराओ, फिर B से कराओ, फिर C से कराओ और फिर D से कराओ। तो ये सीक्वेंस के रूप में आपको 16 प्रकार की जो संतति प्राप्त हो रही है उनमें मिक्स रूप से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और इसी पेनेट चेकर बोर्ड की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके 2 अनुपात लगाएंगे, एक तो फिनोटाइप का और दूसरा जीनोटाइप का। फिनोटाइप का अनुपात आपको मैंने पहले ही बताया है कि बाहर से देखने पर कैसा लगे वही फिनोटाइप, और आंतरिक जीन की संरचना कैसी है वही जीनोटाइप। जीन कहां पाए जाते हैं तो सबको पता है, कोशिका के केंद्र के जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम होते हैं और उनके ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो अनुपात में जीन फिनोटाइप देखो, गोल पीला यानी कि गोल और पीले 9 पादप प्राप्त हो रहे हैं, गोल और हरे 3 प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार और पीले 3 प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार और हरे 1 प्राप्त हो रहा है। तो ये बाहर से देखने पर तो ये प्राप्त हो रहा है आपको अनुपात। आप यदि इसमें एग्जैक्ट रूप से अलग कलर से भी दर्शाओगे तो गोल पीले 9 आपको प्राप्त हो जाएंगे और गोल हरे 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार पीले 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार हरा केवल 1 प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट 16 नंबर कॉलम में आप देखो झुर्रीदार और हरा इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जबकि गोल और पीलों की सीक्वेंस आप देख सकते हो उसमें अलग मिल जाएगी। उसका कारण यही है कि प्रभावी जहां पर प्रकट हो रहा है उसी को माना गया है। अब यदि जीनोटाइप देखें, ये एकदम प्योर अनुपात है क्योंकि इसमें अलग अलग लक्षणों का चयन होता है, तो इसका थोड़ा अनुपात याद करना भी टेढ़ा हो जाता है। और इस अनुपात को आप यदि ट्रिक के रूप में याद करना चाहते हो तो अनुपात लिखने के बाद गिन लेना, टोटल योग इनका 16 होना चाहिए। यानी हमारी जो कैलकुलेशन है वो 16 पादपों के या 16 लक्षणों के रूप में होनी चाहिए। तो इसमें देखो क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। याद कैसे रखोगे? 122 412 121 कैसे याद रखोगे? 122 412 121। यह अनुपात जीनोटाइप का है जो जीनी संरचना के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो यह आपका स्वतंत्र फ्यून का नियम है, जेनेटिक्स का ये तीसरा नियम है। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है जिसमें 2 जीनों की वंशागति को एक साथ लिया गया है और सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रकट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी रख दिया स्वतंत्र फ्यून का नियम। तो यह आप जरूर मेंशन करें अपनी नोटबुक पर, नोटबुक में इसको नोट भी कर ले। तो अनुवांशिकी का ये तीसरा पार्ट आपको कैसा लगा जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।